नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूं बांसवाड़ा जिले के अर्थुना ब्लॉक के आंजना गांव में, जहां पर यह टोल प्लाजा बना है, राजस्थान राज्य मार्ग प्राधिकरण टोल प्लाजा आंजना। और ये रोड है जो पालोदा से लेकर गुजरात बॉर्डर तक जाती है। और ये है SH10 है जो रोड है। और इस टोल प्लाजा के पास में लोग हैं कुछ धरने पर बैठे हुए। आखिर देखिए, हाथ में दो डंडे पकड़े हुए हैं और बोर्ड पर ये पोस्टर पर लिखा है टोल प्लाजा अंजना, मुआवजा दो, मुआवजा दो। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, हमारी मांगे पूरी करो, वाजिब मुआवजा दो, टोल प्लाजा आंजना। आखिर इन लोगों का आरोप है कि इनके टोल प्लाजा के अंदर है जो जमीन जाती है, जब सड़क बनती है। अब बताते हैं सबकी सड़क में इस टोल प्लाजा के अंदर जमीन जाती है और उस टाइम इनकी जमीनें ले ली जाती है। लेकिन मुआवजा किसी को दिया जाता है और किसी को नहीं दिया जाता है। और किसी को दिया भी जाता है, किसी को कम पैसा दिया जाता है, किसी को ज्यादा पैसा दिया जाता है, और जमीन है वो बराबर की जाती है। इन लोगों का ये आरोप है। और वास्तविकता क्या है, इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। बताइए भैया, आखिर ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप? सर, हमारी ज़मीन गई, वास्तविक मुआवज़ा नहीं दिया गया, हमने परमिशन ना दी गई, फिर भी मुआवज़ा डाला गया दूसरे के अंदर, जबकि मेरे फादर के नाम से ज़मीन थी, ठीक है? और रोज़गार देने की बात हुई थी, मुझे लगाया गया था सुपरवाइज़र में, जो कि हटा दिया गया है। मैं और एसडीएम साहब ने और पीडी के अधिकारियों ने, सबने ये बोला गया था कि तेरे को रोज़गार से कोई हटा नहीं सकता है। और कहीं पर भी जाना होता तो मुआवजे की लिस्ट में जब भी मैं आगे जाता, तो मेरे को वहाँ जाने नहीं दे रहे थे ये लोग। तेरी ड्यूटी है, तू ड्यूटी निभा, इनके साथ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ये। यूँ कर कर मेरे को जाने दिया ही नहीं। ये तो रहेगी आपकी नौकरी की बात। मुझे ये बताओ, पहले तो ये टोल प्लाजा में कितने लोगों की जमीन है? इस टोल प्लाज़े में टोटल 23 खसरे हैं। 23 खसरे हैं। हाँ, मतलब 23 जनों की जमीन। ज़मीन है। उसके उसके बाद जो मतलब डेट हुई, उसके बाद मतलब खसरे बढ़े थोड़े बहुत। बड़े कितना हो गए? जब लगभग 33 हुए होंगे, हाँ। 33-34 जैसे। जबकि यहाँ पर जिसकी ज़मीन ही नहीं है टोल प्लाज़ा के अंदर, उसको 34 लाख रुपए दिए गए। मुझे ये बताओ, जो टोटल 34 बता रहे खसरे है ना, उनको कितना मुआवजा मिलना चाहिए था पूरा? पूरा मिलना चाहिए था। हमें ये बोला गया था इक्के जोड़े के 5 लाख तो रुपये मानकर चलो आप यूँ। मतलब 21 जनों को 5-5 लाख रुपए? एक खेत खसरा वाले को 5 लाख रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है। ऐसा बोला अधिकारियों ने, पीडब्ल्यूडी वालों ने। तो उस बात को लेकर जैसे कि हम गए एसडीएम ऑफिस, तो एसडीएम ऑफिस जाकर पूछा तो एसडीएम साहब ने बोला कि इतना मुआवजा आया है, 61 लाख के आसपास हमें बताया, फिर बाद में आएगा और डाल दिया जाएगा आपके अंदर यूँ। जबकि हम फिर वापस गए तो एसडीएम साहब ये बोल रहे कि हमने आपको मुआवजा दे दिया गया है और आपका मुआवजा कोई निकल नहीं रहा है यहाँ पर यूँ। तो फिर मैंने आरटीआई लगाई और वहाँ से रिपोर्ट निकाली, तो उसमें निकाला तो मेरे पास जो बना हुआ बजट है वो, और वहाँ दिया उसमें रात दिन का फर्क आ रहा है। इतना फर्क आ रहा है। और आपको कितना पैसा पहले दिया गया था? हमें पहले 61 लाख के ऊपर ऊपर बताया गया था टोटल खसरा वालों को। अच्छा, हाँ, उस इतना दे दिया गया? उतना दे दिए गए, बनाए हुए बताए थे हमें। अच्छा, हाँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने आरटीआई लगाई, उसके बाद 1,03,84,000 रुपये बताए एसडीएम साहब ने। बांट दिए गए ऐसा बताया उसमें, या फिर बाकी है इतना बाकी मिलना थे चाहिए? इतने, मतलब इतना बाकी मिलना चाहिए मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। 1 करोड़? 3,84,000 ने कुछ ऊपर अमाउंट है। हाँ, तो वो अमाउंट इतना, उसमें से आपको कितना मिला? मेरे को 11,72,000। टोटल लोगों को बोल टोटल लोगों, बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो नहीं मिला अभी तक। 5 जने 7 जने हाँ, मतलब जिसको भी मिला उसको उसमें से 1 करोड़ 3,84,000 में से कितने पैसा मिलेगा? उसमें से यूं तो पता लगाओ तो आप मिनिमम 35 लाख के आसपास। 35 लाख के आसपास। जी। अच्छा। हाँ, खातेदार आप तो 61,000 कुछ कह रहे हैं। 61 लाख रुपए बोल रहा हूँ मैं। उसमें से जैसे कि सी सरकार वालों को अमाउंट ज्यादा दिया गया है, जबकि एसडीएम साहब ने ये बोला था खातेदार को ज्यादा दिया जाएगा यूँ। और मेरे खेत में जो मकान था और मेरा जो खेत नंबर है, खसरा नंबर, वो भी अंदर डाला हुआ नहीं है। बताइए, आप आगे आइए। आपकी कितनी जमीन गई है? हमारा तो ऐसे लंबाई 270 फुट है। उसमें कुछ हमको मुआवजा मिला ही नहीं है, 1 रुपया भी। नाम ही नहीं बता रहे। 70 फीट है। हाँ, उसमें से 1% नहीं, नाम ही नहीं बता रहे। नाम नहीं बता रहे? ना, पहले डॉक्यूमेंट वगैरह लेके डॉक्यूमेंट तो हमारे मम्मी पापा के पास से लेके।
हाँ, उनके पास अंगूठे भी करवा लिए, वो अनपढ़ है। हाँ, अंगूठे क्यों करवाए? क्या पता, हम तो गुजरात है। इसका कोई पता नहीं। ना कोई पता नहीं। अच्छा, पैसा 1 रुपया भी नहीं। 1 रुपया नहीं आया। अभी आपकी क्या मांग है? हमारे मुआवजा मिलना चाहिए। जमीन गई है कि नहीं गई? गई है ना वहाँ आगे। हाँ, इसका 1 रुपया भी नहीं मिला है। और देखिए एक भाई, साइड से जमीन गई, एक साइड से गया ही नहीं है जमीन। हमारे इनका ये पास क्या नाम है आपका? राजेंद्र नाम है। किस नाम से जमीन थी आपकी? पापा के नाम से गौतम रूपा। गौतम गुप्ता के नाम से जमीन जाती है, लेकिन कह रहे हैं कि 1 रुपया भी मुआवजा नहीं मिला, ये इनका दावा है। और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। बताओ, आगे आइए, आगे इधर आइए। देखिए, एक-एक करके सबसे समझने का प्रयास करेंगे क्या है। हाँ, बताओ क्या? मेरे खुद के पिताजी के नाम से जमीन है। पुरानी जब लिस्ट इस पीडब्ल्यूडी की आई थी उसमें टोटल हमारे समाज के लोगों के नाम थे। उसमें बहुत से लोगों के नाम ऐसे हैं कि जो अभी फिलहाल में जब बजट उनके अकाउंट में डालने की बारी आई तो कुछ लोगों के नाम ही उस लिस्ट से गायब हो गए। हाँ, मेरे फादर से जब कागज इन्होंने कलेक्ट किए थे तब मेरे फादर को बोल के गए थे कि 5 लाख दादाजी आपके खाते में आएगा। अब हम लोग क्या घर पे रहते नहीं है, फादर एक्सपायर हो गए, उसके बाद मैंने इसकी छानबीन की। मैं एडीएम कार्यालय में भी गया तो वहां पे पता चला कि मेरे फादर के नाम से ओनली फॉर 27,000 रुपया पास हो रहा था। तो मैंने एडीएम साहब को ना बोला कि मेरे को 27,000 रुपया नहीं चाहिए, जबकि मेरा खेत में ब्रिज बना है, वो उसकी लंबाई है 85 फीट और चौड़ाई उसकी है 100 के आसपास। अब इतनी जमीन जाने के बाद भी 27,000 रुपया पास कर रहे थे तो हमने नहीं लिया, जबकि इस टोल प्लाजा का जो मुआवजा था वो 1 करोड़ ऊपर पास हुआ था। तो वो 1 करोड़ कहाँ गया और किसके खातों में डाला गया, यही मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ। तो अभी आपके खाते में कितना है? पैसा 1 रुपया नहीं लिया सर, मैंने नहीं ना बोल दिया कि मेरे को 27,000 नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब मुआवजा दो तो पूरा दो। हाँ, कितना मिलना चाहिए था मुआवजा? जो भी सबके हिस्से में आ रहा है इस करोड़ का जो इसका 1 करोड़ ऊपर का जो था उसका हमारी समाज के लोगों को, जो मेरे साथ और भी लोग हैं उनके भी खातों में पैसा नहीं आया। जो ये पीछे जमीन है उस हिस्से का 1 रुपया किसी को नहीं मिला है। और ये दादाजी बैठे वो, और वो एक आप क्या कह रहे थे, किसी का कुछ और नाम ही एक नहीं दूसरा उसका पैसा? जिसका सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस टोल प्लाजा का जो एरिया है क्राइट एरिया, उस क्राइट एरिया के लिए ही ये 1 करोड़ ऊपर का बजट पास किया गया था। तो इसका बजट तो इन्हीं लोगों को मिलना था। तो बाहरी एरिया में मतलब इसका जो 500 मीटर की जो दूरी थी, 500 मीटर से बाहर वाले बंदे को मतलब 34 लाख रुपया डाल दिया गया। तो वो इन पैसों का क्यों डाला, वो तो अलग से सरकार डालती। मतलब टोल प्लाजो वालों को जो पैसा मिलना चाहिए था जिनकी जमीन के, उनको नहीं मिला और दूसरों को दे दिया। वो बजट तो 1 करोड़ तो टोल प्लाजा में जो गया उसकी राशि पास हुई थी सर। तो वो राशि तो टोल प्लाजा जमीन वालों को ही मिलनी थी, तो उनको न दे के वो बाहरी आदमी को क्यों पैसा दिया? अगर उसको देना था तो दूसरी राशि से देते। तो इन्होंने अनाउंस तो किया कि टोल प्लाजा प्लाजा वालों को 1 करोड़ ऊपर की राशि हमने घोषित की, तो वो राशि डाली किसको जबकि हम लोगों को तो मिली ही नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट से भी यही पूछना चाहता हूँ और हमारे मंत्री विधायक सबको यही पूछना चाहता हूँ कि ये बजट गया तो गया कहाँ और किसकी जेब में गया। तो शुरुआत से इसकी पूरी जांच की जाए, भले हमको पैसा नहीं मिले चले, लेकिन इसमें जितने भी भ्रष्टाचार से लिप्त हैं उनका खुलासा किया जाए। अभी आपकी क्या मांग है? मेरी मांग यही है कि इसकी टोटल पूरी शुरुआत से जांच की जाए और ये बाहरी लोगों को जो पैसा मिला है उससे भी कार्रवाई की जाए और हमको सही मुआवजा दिया जाए। हमारे भी 200 फीट जमीन गई है और 1 भी रुपया मुआवजा नहीं दिया गया है। 200 फीट। हाँ, 200 फीट हमारे 3 खसरे की जमीन है और 1 भी रुपया नहीं दिया गया अभी तक। हमने 8 बार वो दे चुके हैं कागज, वो सब अंगूठा अंगूठा ले जाते हैं और देते नहीं। 3 खाते। पहले भी हम गए, आप अधिकारी लोग के पास जाते होंगे, वो क्या आश्वासन देते हैं? वो तो कह रहे थे अभी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं लेकिन देते नहीं है। देते नहीं। अरे कागज लई करे पण आलता नहीं आनंद था ये में वो कागज का वगैरह सब ले जाते। 2-3 बार आए थे, देख के वापिस चले गए, करेंगे ऐसे करके। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ तो इधर आओ काका। देखिए, इनका एक एक करके अलग अलग दावा है, कह रहे किसी के पैसा मिला है, किसी का पैसा नहीं दिया गया है। 1 रुपयो મને નથી મળ્યો. 100 ફૂટ લંબાઈ ગઈ है, 50 ફૂટ છોડાઈ ગઈ है ને બાથરૂમ જાંસરું બાથરૂમ બનાવ્યું મારી જગ્યામાં બનાવ્યું સાહેબ. એક પૈસા નથી મળ્યા. एक पैसा नहीं। એક પૈસા નહીં મળ્યા સાહેબ. कितनी जमीन गई है? 50 फूट आम છોડાઈ है, 100 फूट लंबाई गई है. 50 बाय 100 हाँ, पैसा 1 रुपया भी नहीं। 1 रुपया नहीं मिला साहब. क्या बोले सरकार, वो पैसा 1 करोड़ 3 लाख 84,000 पास हुआ, उसमें से फिर वो पैसा गया क्या? પણ હા સાહેબ, આમાં તો પહેલ આવ્યા હતા આધાર કાર્ડ, અમારા બેંકનો નંબર લઈ ગયા
નામાં અંગૂઠા કરાવ્યા અને પાછા એમ કહે કે તમારું નામ જ નથી સાહેબ એમ કહે એવું બન્યું આ પૂછજો હવે मतलब पहले आधार कार्ड लग गया अंगूठा करा दीदा बस पैसा नहीं मिले પૈસા નથી મળે સાહેબ એટલી જગા ગઈ है હવે બાથરૂમ દાદુ બાથरूम હોય કે એ મારી જગા में જ બની સાહેબ હા फिर क्या बोलते हैं अधिकारी क्या बोलते हैं અધિકાર તો આમાં તો હોતા જ નથી નહીં હોતા સાહેબ इधर आओ क्या कह रहे हैं आप कितने जमीन की हमारे 98 फीट लंबाई और 95 फीट चौड़ाई उतनी जमीन गई है। वो पहले नाम था उनका, पहले काली पीएमजी का नाम था पहले फर्स्ट वाली लिस्ट में, और सेकंड लिस्ट में नाम ही नहीं आया और कागजात पूरे ले गए, अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया नहीं। और विधवा भाई है, वो एक ही खेत था, वो यही खेत ले लेंगे तो बाद में वो खाएंगे क्या? रोजी रोटी थी वही छीन ली है, तो फिर मुआवजा नहीं देंगे तो खाएंगे कहाँ? दूसरे खेत है नहीं, तो मुआवजे की मांग है हमारी। ठीक है क्या कहना चाह रहे हैं कुछ प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे आप प्रशासन से ये मांग कर रहा हूँ मैं तो, हमारा जो वास्तविक मुआवजा जो बन रहा है वो दिया जाए और हमारी पूरी जांच की जाए। मैं तो जब तक ये भ्रष्टाचार हुआ उनको भी, अधिकारी भी अगर भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है तो उन्हें भी सस्पेंड किया जाए, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ, कहीं और भी जगह ऐसा करता होंगे ये लोग तभी के। मतलब मेरे एक मकान 2 रूम और थे, टोटल मिलाकर 11,72,000 रुपये मेरे अकाउंट में आए, मेरे फादर के अकाउंट में, जो कि ये गलत है, ये अमाउंट सही है ही नहीं हो। और मेरे को रोजगार दिया गया था, उस रोजगार से हटा दिया गया है, तो मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ, चाहे मैं मरूँ या जीऊँ। ये धरना चालू। कौन से पद पे काम कर रहे हैं मैं सुपरवाइजर के पोस्ट पे रखा हुआ था, टोल प्लाजा टोल प्लाजा पे। यहाँ टोल से लगाकर आनंदपुरी से लगाकर मैं जा रहा था, ये अपने बाईपास बन रहा घड़ी वहां तक। वहाँ पर मैं लेबर ले जाना, काम करवाना और पीडी को फोटो देने जाना ऑफिस में, ये काम मेरे को करवाता है। 24 घंटा मैंने काम किया इनके लिए, अब हटा दिया गया है। ये धरना कब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे हैं वो पूरी नहीं करेंगे तब तक। प्रशासन आएगा हमारे पास यहाँ पे, हम प्रशासन के पास बहुत सी बार गए, हमारे लोग भी गए, हम भी गए, लेकिन कभी सुनी नहीं है। अब प्रशासन हमारे पास आएगा तब तक हम चालू रखेंगे धरना। इन लोगों का दावा है कि भाई टोल प्लाजा जो बन के, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये टोल प्लाजा इस तरीके से बन के तैयार हो चुका है और लोग हैं जिनकी जमीनें गई हैं वो अब धरने पर बैठ रहे हैं। आखिर जमीन भी दो, धरना भी दो, लेकिन पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा। पैसा मिलता है, कुछ पैसा मिलता है, कुछ पैसा नहीं मिलता है। और ऐसा भी कहना है इनका कि किसी लोगों को ज्यादा दिए, किसी को ज्यादा पैसा दिया गया, किसी को कम पैसा दिया गया। मैं ये कहना चाहता, मेरे फादर मैं दोनों हम यहाँ पर जॉब कर रहे थे, जबकि हमारा अमाउंट अभी तक बाकी, अभी तक दिया नहीं है इन लोगों ने। और लेबर कार्ड पे मतलब लेबर कार्ड के अंदर लिखा, लेबर पर साइन करवा लिए गए इन्होंने कि मतलब ये पेमेंट अभी ले ले, बाद में तेरा पेमेंट आ जाएगा यूँ। तो मैंने इस बात को लेकर बहुत बार शिकायत भी की, तो पीडी ने भी यही बोला कि नहीं दे देंगे, कहाँ जा रहे, दे देंगे कहाँ जा रहे। और कभी कभी तो ये बोला कि तू पैसे मत ले, तेरे को वापस लगा देते हैं यूँ। मैंने कहा मेरी नौकरी तो आपने बोली है देनी ही है आपको, तो मैंने दिन रात एक किया है। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब जब मैं धरने पे बैठा हूँ तब बालाजी कंस्ट्रक्शन वाले मेरे से बात करने के लिए अब बोल रहे हैं कि तू पैसे ले ले वहां से उठ जा। हाँ मतलब जो तुमने काम किया था वो पैसा ले लो और उठ जाओ यहाँ से दिन वो पैसे भी नहीं दे नहीं। हाँ तो मैंने कहा मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ, और मैंने किसी का फोन उठाया भी नहीं है। उन्होंने बहुत बार कोशिश की है दूसरों से भी बात करवाने के लिए, मैंने बात की ही नहीं है उनसे, क्योंकि मेरे अमाउंट जो है वो मेरे को दे, फिर उसके बाद होगी। यहाँ पर आएंगे वो भी खुद मौके पे।